चलो हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 में बात किए, एक का भी मैंने आपको एक ही केस बताया, ठीक है। अभी उसमें 2 केस और है, ठीक है। बाकी लोग छूटे ना, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आओगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बात करता है आपको जनरल एंट्री करनी है। किसके यहाँ करनी है? 2 पार्टी, लेसर और लेसी। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में एंट्री किसके यहाँ की? लेसी के यहाँ की। कब की? जब मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, डज नॉट ओपन, ठीक है ना। इसमें 2 केस हैं, एक में मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन होना है, एक में ओपन नहीं होना। तो पहले केस में ओपन नहीं हो रहा है, आप सब लोग ध्यान दो यहां पर। देखो अभी मैंने पहला केस आपको पढ़ाया था, जब रॉयल्टी क्या है, लोअर देन है मिनिमम रेंट से, उस केस में शॉर्ट वर्किंग आ रहा है। शॉर्ट वर्किंग क्या है आपका? क्या है भाई शॉर्ट वर्किंग? लॉस है। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और हमने आपको पढ़ाया लॉस क्या होता है? डेबिट होता है। बात क्लियर है? दूसरे केस में मैंने पढ़ाया दोनों हमेशा बराबर हैं अगर, तो नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस है। तो ना तो शॉर्ट वर्किंग है ना तो सरप्लस है, तो रिक्यूपमेंट का कोई सवाल, ना प्रॉफिट का कोई सवाल, ना लॉस का कोई सवाल, ठीक। तीसरे केस में देखोगे जब रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, इस सिचुएशन को आपने नाम दिया सरप्लस। और सरप्लस आपका क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट को आप क्या करते हो? हमेशा क्रेडिट करते हो। और जब प्रॉफिट आएगा तो यहां पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, कौन सी? कि उसी केस में क्या होगा आपका? रिक्यूपमेंट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जब प्रॉफिट होगा रिक्यूपमेंट तभी होगा। यहां तक बात क्लियर है आपको? अपर्णा, आगे बढ़ूं मैं? तो मैंने आपको पढ़ाया था जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में पहला केस में देखो, जब रॉयल्टी ड्यू हो रही है तो एंट्री आप क्या पास कर सकते हो? रॉयल्टी आपका एक नॉमिनल अकाउंट है, और आपको पढ़ाया गया कि नॉमिनल अकाउंट अगर एक्सपेंस है तो क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। आपने नॉमिनल अकाउंट के 2 रूल पढ़े, एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड। तो यहां पर आप देखो रॉयल्टी क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए क्या हो गया? ये डेबिट हो गया। लेसी के लिए क्या है? खर्चा है। फिर शॉर्ट वर्किंग को एज अ लॉस ट्रीट किया आपने, ये भी क्या हो जाएगा आपका? डेबिट हो जाएगा। ध्यान रखोगे पेमेंट किसको करना है तुमको? लैंडलॉर्ड को। बात समझ में आ रही कि नहीं? जिस अमाउंट से आप लैंडलॉर्ड को यहां पर क्रेडिट किए हो, उसी अमाउंट से पेमेंट के समय क्या करेंगे आप? डेबिट कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? प्रदीप, ध्यान रखो यहां रॉयल्टी आप पे कर रहे हो, किसको पे होगी रॉयल्टी? लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड रिसीव कर रहा है, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर डेबिट हो गया, है ना। पेमेंट कैसे रिसीव करेगा ये? कैसे? अब बैंक से, तो टू बैंक। बात समझ में आ रहा है आपके? कोई दिक्कत? ध्यान रखो आपने एक एंट्री पढ़ी होगी, रेंट पेड ₹2000। कोई बताएगा इसका एंट्री का? आप पास करते थे रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कितना भाई? 2000। बात क्लियर है आपका? ध्यान रखो अब इसको अगर पीएल में ट्रांसफर करते थे एंट्री क्या पास होती थी? पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट। तब रॉयल्टी तुमने पीएल में नहीं पढ़ा। अब देखो यहां पर रॉयल्टी भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है ना, तो सारे नॉमिनल अकाउंट कब बंद हो जाते हैं? कब क्लोज होगा? जब आप उसको ट्रांसफर कर दोगे पीएल में। तो यहां देखो तुमने पीएल में ट्रांसफर कर दिया, है ना। व्हेन रॉयल्टी इज ट्रांसफर टू पीएल, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो? केस नंबर 1 में। दूसरे केस में आप देखो शॉर्ट वर्किंग थी नहीं, हमने डेबिट किया नहीं, रॉयल्टी खर्चा है, डेबिट कर दिए। लैंडलॉर्ड क्या है? रॉयल्टी का पेमेंट किसको करना है? लैंडलॉर्ड को। अब पेमेंट करो लैंडलॉर्ड टू बैंक हो गया, ट्रांसफर की एंट्री पीएल टू रॉयल्टी हो गई। कोई दिक्कत? यहां शॉर्ट वर्किंग नहीं थी, केवल यही डिफरेंस है। बाकी दोनों चीजें क्या है? सेम है। डिफरेंस केवल किसका है? मात्र शॉर्ट वर्किंग का। यहां तक बात क्लियर है आपको? आगे बढ़ूं मैं, केस नंबर 3 में आएंगे हम लोग। जब रॉयल्टी ड्यू होगी तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड हो जाएगा। यहां कोई दिक्कत आपको? अब यहां सरप्लस है, और जब भी बात सरप्लस की होगी तो आप ध्यान रखेंगे किसका? रिक्यूपमेंट का। अब आप ध्यान दो यहां रिक्यूपमेंट हो रहा है, जितना अमाउंट रिक्यूब होगा लैंडलॉर्ड का पेमेंट कम हो जाएगा उतने से। देखते थे ना, नेट रॉयल्टी पे करते थे आप, तो नेट रॉयल्टी और मिनिमम दोनों कंपैरिजन करते हो ना। नेट रॉयल्टी का मतलब क्या है? जितना रिक्यूब हो गया माइनस कर दो रॉयल्टी में से। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान दो भाई,
देखो जब शॉर्ट वर्किंग राइज हुआ तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग डेबिट हो गया। जब आप रिक्यूपमेंट कर रहे हो तो शॉर्ट वर्किंग क्या हो जा रहे हैं यहां पर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो शॉर्ट वर्किंग लॉस था डेबिट, जब सरप्लस होगा तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करोगे, और जब रिक्यूब करोगे तो उतने अमाउंट से शॉर्ट वर्किंग क्या हो जाएगा। इसी को आप क्या बोलते हो भाई, सरप्लस होगा तभी तो रिक्यूब करेंगे आप। बात समझ में आ रही कि नहीं। सरप्लस आप यहां नहीं लिखते हो, उसकी जगह क्या नाम यूज करते हैं आप, ठीक है ना। ये रिक्यूपमेंट है कि नहीं रिक्यूपमेंट है, रिक्यूपमेंट किसका की हो, शॉर्ट वर्किंग का, है ना। इसीलिए यहां पर नाम क्या लिखते हो आप, शॉर्ट वर्किंग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। नहीं तुम लिख दो यहां शॉर्ट वर्किंग जगह सरप्लस। बात समझ में आ रहा है। अब जब रॉयल्टी पे करते थे एंट्री हो रही थी कि नहीं हो रही थी, लैंडलॉर्ड टू बैंक अभी तक। अब अगर तुम देखो इन दोनों एंट्री को चाहो कंबाइंड एंट्री बना सकते हो कि नहीं। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक, बना दिया गया कंबाइंड। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। तो एक चीज तुम्हारे दिमाग में अभी ये बैठनी चाहिए, जितने से लैंडलॉर्ड क्रेडिट है उतने से डेबिट हो गया। जितना शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर लिए जितना पेमेंट हो गया, ठीक है। फिर कभी कभी शॉर्ट वर्किंग का कुछ पोर्शन रिक्यूब नहीं हो पाता है, कहां चला जाता है, अनरिक्यूब। अनरिक्यूब मतलब क्या है, ये लॉस अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे उसको कहां ट्रांसफर करोगे, लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे, जो नहीं रिक्यूब हो पाएगा पीएल, ठीक है। और रॉयल्टी ट्रांसफर करते हुए पीएल में। अब तुम चाहो इन दोनों एंट्री को एक एंट्री बना सकते हो कि नहीं, पीएल टू शॉर्ट वर्किंग टू रॉयल्टी। बात समझ में आ रहा है आपकी, कोई दिक्कत की बात यहां तक। ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़े हम। तो एक बार और देख लो, पहले केस में जब रॉयल्टी ड्यू होगी शॉर्ट वर्किंग होती है, तो रॉयल्टी खर्चा है डेबिट, शॉर्ट वर्किंग लॉस है डेबिट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट करोगे लैंडलॉर्ड टू बैंक, फिर पीएल में ट्रांसफर करोगे पीएल टू रॉयल्टी। बात समझ में आ रही है। फिर दूसरे केस में शॉर्ट वर्किंग नहीं है, बाकी सारी एंट्री सेम है। तीसरे केस में रिक्यूपमेंट हो रहा है, पहली एंट्री तो सेम है रॉयल्टी की। रिक्यूपमेंट के केस में लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा, क्योंकि आप शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है अपर्णा। फिर जब रॉयल्टी आप पेड करोगे एंट्री क्या पास होगी, लैंडलॉर्ड टू बैंक। पहले भी अभी कर रहे थे, यहां पर भी देखो वही किए हो पेमेंट पर, वही यहां पर भी वही किए हो, तो यहां पर भी पेमेंट। तो जब दोनों एंट्री, दोनों में लैंडलॉर्ड डेबिट है, आप कंबाइंड एंट्री कर दो। कभी कभी शॉर्ट वर्किंग का वो पोर्शन जो रिक्यूब नहीं हो पाता है, वो लॉस बच जाता है, आप उसको कहां ट्रांसफर करते हो, पीएल में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। और आप पीएल में रॉयल्टी ट्रांसफर ही कर रहे थे, यहां पर भी किए हो यहां पर भी किए हो, इसकी एंट्री तो सेम ही है। कोई दिक्कत यहां तक बताओ। इसका भी कंबाइंड एंट्री हो गया। आगे बढ़ूं मैं फिर। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का टेबल बताया आपको। सब लोग अपने पास ये टेबल का फोटो कॉपी खींचो, फोटो खींचो सब लोग फटाफट इसकी। इसका भी खींचो। और इसका भी खींच लो। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ओपन कर लो। अपने अपने बुक में सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 का टेबल ओपन कर लें भाई। एक बार पढ़ लो सब लोग फटाफट।
हो जाएगा, बता देना। टेबल रीड कर लो सब लोग एक बार। हम कॉपी कर लेंगे, हमारे पास तो सिस्टम है भाई, तुम लोग को दिक्कत है। आ जाओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका। एस.एम. शुक्ला की बुक यूज हो रही है, जिसके पास ना हो क्वेश्चन आपको दे दिए इसीलिए, ठीक। अब जनरल एंट्री कैसे करोगे, यही तुमको सीखना है। कोई बहुत टफ चीज नहीं है ये। अगर आप अकाउंटिंग में आराम से दिमाग लगा रहे हो, इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। यही आपके परसेंटेज को, मार्क्स को ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। जनरली आप क्या कर लेंगे, बस इस पे थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे रोक दें, ठीक। आप यहां देखो, जब भी जनरल एंट्री करोगे आपको पहला कॉलम किस पर ध्यान देना है? रॉयल्टी पर। दूसरा कहां ध्यान देना है? फिर तीसरा कहां ध्यान देना है? और चौथा पेड टू लैंडलॉर्ड। जब रॉयल्टी ड्यू हो रही, चेक करो रॉयल्टी कितने की है, बट आप देखो यहां पर पेमेंट कितने का हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो आप, एंट्री पहली क्या बनी हमारी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। हमने अभी तुमको पढ़ाया था, जितने से लैंडलॉर्ड क्रेडिट हो उतने से तुरंत डेबिट कर दो। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? फिर आप चेक करो रॉयल्टी का पेमेंट कितने का है का है? आप क्या करो, पीएल में इसको ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? सेकेंड ईयर में चेक करो रॉयल्टी कितने की है? 9,500 की। पहली एंट्री आपने क्या पास किया? 9,500, 9,500। यहां पर शॉर्ट वर्किंग है, जरा चेक करिए आप, शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं। तो जब शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग एंट्री पास करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है आपके? देखोगे यहां पर रिक्यूपमेंट हो रहा है कितने का? रिक्यूपमेंट कितने का है? तुरंत अगर देखो 9,500 की रॉयल्टी है तो क्या चेक करो 9,500 लैंडलॉर्ड को पेड हो रहा है? पेड का कॉलम ये पेड हो रहा है क्या? 9,500 नहीं ना। जब 9,500 में 9,500 पेड नहीं हो रहा, 9,000 पेड हो, तो 500 गया कहां? चेक करो रिक्यूपमेंट का कॉलम, रिक्यूब हुआ कि नहीं हुआ? तो दूसरी एंट्री आपने बना दी, 9,500 से क्रेडिट हुआ, उसको उठा तुरंत डेबिट किया। बैंक में कितना गया? कैसे पता चला तुमको? ये देखो, पेड टू लैंडलॉर्ड से। रिक्यूपमेंट कितने का हुआ? बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत आपके? फिर पीएल में ट्रांसफर क्या करोगे? जितनी रॉयल्टी है पीएल टू रॉयल्टी हो गया। बताएं क्या समस्या है आपको यहां पर? ध्यान रखोगे, केस नंबर 3 है आपका। आप देखो रॉयल्टी कितने की है यहां पर? 10,500 का है कि नहीं? तो ध्यान रखो, रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। हमने आपको पढ़ा जितने से क्रेडिट है उतना उठा के तुरंत डेबिट करो। जिन लोग को एंट्री नहीं समझ में आ रही, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, उनके लिए ध्यान रखें, ठीक है ना। तो 10,500 को उठा के डेबिट कर दिए। आप चेक करो पेमेंट कितने का हुआ है। तो ध्यान रखो, हमने टू बैंक कितना कर दिया, बाकी चेक करे कहां पर? रिक्यूपमेंट में हो गया। फिर पीएल टू रॉयल्टी कितना हो जाएगा? जितनी रॉयल्टी ऊपर है। बताएं क्या समस्या है? कौन सा बहुत बड़ा तोप मार दिया आप लोगों ने इसमें, या हमने? इजी है या सरफेक्सल है, ये तो बाद में देखा जाएगा, पहले अब आप लोग अकाउंट बनाएं। रॉयल्टी का अकाउंट बनाना है, देखो इतना इजी है कि अगर बाहर से रिक्शा वाले चाचा को पकड़ लाओ, वो भी बना दें तो बन जाए। समझ रहे कि नहीं? देखो पेपर में आपसे कभी भी एंट्री नहीं पूछेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
पेपर में आपसे पूछेगा डायरेक्ट टेबल, टेबल देख के तुमको एंट्री कैसे बनानी है इस बात को आप ध्यान रखो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, बनाए रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है साहब, समझ में आ रहा है, बताइए। बोलो भाई अपर्णा, कुछ क्लियर हुआ कि सब क्लियर हो गया एकदम? देखो दो तरह से क्लियर है, या तो सब दिमाग से मिट गया या तो सब दिमाग में छप गया। आप ध्यान दो, रॉयल्टी की दो एंट्री, एक बार रॉयल्टी यहां डेबिट है, ये पहली एंट्री थी आपकी 1 अप्रैल की, और ये 31 मार्च को ट्रांसफर हो रहा है। अभी मैंने ज्यादा डेट की बात नहीं की, एक एक बात करूंगा, ठीक है ना। ईयर की बात करें, जब रॉयल्टी डेबिट है तो चेक करोगे, अगर रॉयल्टी का आप पढ़े होंगे, जो बच्चे कॉमर्स के हैं, रॉयल्टी के अकाउंट बना रहे हो तो सबसे पहले देखो रॉयल्टी डेबिट में है, तो कहां जाओगे आप, डेबिट में। आपको पता है कि रॉयल्टी के अकाउंट में अंदर कहीं रॉयल्टी का नाम नहीं पड़ना, तो यहां हमने क्या लिखा, टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट कितने का है, 9006 है। रॉयल्टी का अमाउंट हमेशा चेक करिए आप, अमाउंट हमेशा जिसका अकाउंट बना रहे हो उसका ही रहेगा। और कहीं देखो रॉयल्टी की एंट्री है, फिर लास्ट में क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड आ गया। आप क्रेडिट साइड वर्ड क्या यूज करते हो, बाय, बाय पीएल अकाउंट। कितना भाई, तो इतना इजी अकाउंट है आपके लिए। बताइए यहां तक कोई समस्या हो अगर आपको तो। सेकेंड ईयर का रॉयल्टी चेक करिए, चेक करो बेटा। और थर्ड ईयर का तो बस कुछ करना नहीं तुमको। सेकेंड ईयर का कितना है, थर्ड ईयर का कितना है, बातें क्लियर हैं आपको। सारा का सारा आप कहां ट्रांसफर करोगे, पीएल में पहले साल कितना ट्रांसफर कर दिया आपने, जितना रॉयल्टी थी। दूसरे साल भी कितना ट्रांसफर करोगे, जितनी रॉयल्टी थी 9500, और यहां पर 10500। यहां तक कोई प्रॉब्लम की अगर बात हो आप हमको बताओ फटाफट। बताओ, टोटल का कॉलम में अपना अमाउंट पुट कर लोगे आप लोग। तो यहां पर कितना हो गया आपका 6000, यहां पर 6000, यहां पर 9500, यहां पर भी 9500, यहां पर 10500, यहां पर 10500। बताओ यहां तक कोई समस्या हो तो। अभिषेक जी, फिर लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाइए, चलिए चलिए भाई। चलो चलो अपने से बनाओ। चलो बना लिया, लाइन वाइन खींच लिए ना सब लोग।
अकाउंट बनाना देखो बड़ा बोरिंग काम है। यहां पर तो 3 साल है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट। आप चेक करो लैंडलॉर्ड की कितनी एंट्री है। पहली एंट्री में लैंडलॉर्ड है कहां पर, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में है, तो पहले कहां है, क्रेडिट में। तो हम लोग कहां पहुंचेंगे, क्रेडिट में। देखोगे लैंडलॉर्ड में अमाउंट कितने का है, 9,000 का। तो यहां पर क्या लिखे हम, बताओ भाई। लैंडलॉर्ड क्रेडिट में है, अमाउंट 9,000 होगा कि नहीं। जहां पर देखो रॉयल्टी कितने का है, 6,000 का, शॉर्ट वर्किंग कितने का, 3,000। तब ये कितना हुआ, 9,000। सेकेंड एंट्री चेक करो, पेमेंट कितने का हुआ। लैंडलॉर्ड टू बैंक है, डेबिट में है। क्या करोगे आप, लिखोगे टू, लैंडलॉर्ड डेबिट में था ना, कहां गए देखो, डेबिट में। लैंडलॉर्ड के अकाउंट में लैंडलॉर्ड का नाम लिखोगे, नहीं लिखोगे ना, तो क्या लिखोगे, टू बैंक, कितना पेमेंट कर रहे हो। बात क्लियर है आपको। सेकेंड ईयर चेक करो, सेकेंड ईयर में अगर आप देखो रॉयल्टी कितने का है, 9,500 का, तो पेमेंट कितने को होना चाहिए, 9,500 लैंडलॉर्ड। तो बाय रॉयल्टी 9,500। अगर आप ध्यान दो पेमेंट कितने का हुआ है, पेमेंट कितने का हुआ है, 9,000 का हुआ है। 9,000 हमने लिख दिया यहां पर। 500 रुपए क्या हो गया है, शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूब हो गया है। तो ध्यान रखोगे लैंडलॉर्ड के अकाउंट में अगर शॉर्ट वर्किंग होगी तो क्रेडिट में होगी, बट रिक्यूब होगा तो कहां होगा, डेबिट में होगा। इस बात को ध्यान रखना। बात क्लियर है आपको। अगर नहीं क्लियर है तो आप यहां देखो, 9,500 रुपए क्रेडिट था, क्रेडिट में गए, लिखे रॉयल्टी, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग तो ही नहीं, 9,500 पूरा। फिर पेमेंट हो रहा है लैंडलॉर्ड टू बैंक, 9,000 है ना, शॉर्ट वर्किंग 500, तो यहां पर 500 शॉर्ट वर्किंग का, 9,000 रुपए बैंक का। अब थर्ड ईयर में चेक करो, 10,500। तो देखो पेमेंट कितने का हो रहा है, चेक करो बेटा पेमेंट कितने का हो रहा है। अपना अपना टेबल क्यों नहीं देखते हो तुम लोग। 9,000 का पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शॉर्ट वर्किंग रिकवर कितने का है, तो ध्यान रखो यहां भी 10,500 और यहां भी 10,500। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ। नोट कर लो यहां तक। अगर नोट करना हो, फोटो खींचना हो, फोटो खींच लो, घर बैठ के नोट करो। समझ में आ रहा है प्रदीप जी, आप ही के लिए इतना लिबरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी आएगा, काहे इतनी जल्दी में। अनरिक्यूब यहां का मैटर नहीं है, वो तो पीएल का मैटर है ना। और पीएल में कहीं लैंडलॉर्ड और पीएल है, हो गए यहां तक। आ जाओ शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट पर। चलो
शॉर्ट वर्किंग, एंट्री देखो अपने से बनाओ, चलो सब लोग मेहनत करो थोड़ी सी। चलो देखो, शॉर्ट वर्किंग कितने का है यहां पर? 3000 से डेबिट है ना, तो शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में आओगे, कहां पर? डेबिट में आओगे कि नहीं आओगे? और लिखोगे शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में, शॉर्ट वर्किंग तो लिख नहीं सकते, क्या लिख सकते हैं आप? बाय, सॉरी टू, डेबिट में होना, डेबिट में है, डेबिट में टू यूज होता है, क्या लिखे? टू लैंडलॉर्ड, अमाउंट शॉर्ट वर्किंग का। और कहीं आप चेक करो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग और कहीं दिख रही तुमको? क्या हो गया फिर ये? टू, सॉरी बाय बैलेंस सीडी कितने का? 3000, टू ही निकल रहा है। ठीक है भाई यहां तक? तो 3000 रुपए ये और 3000 रुपए ये, यहां तक कोई दिक्कत? अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया 3000, हो गया कि नहीं हो गया? अब सेकेंड ईयर में चेक करो आप, शॉर्ट वर्किंग है क्या यहां पर? डेबिट में नहीं है, देखो कहां पर शॉर्ट वर्किंग है? क्रेडिट साइड। तो आप आ जाओगे क्रेडिट साइड, क्या नाम लिखेंगे हम लोग? बताएं, लिखेंगे आप बाय लैंडलॉर्ड। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कितने रुपए से लिखोगे? जितने से वहां शॉर्ट वर्किंग थी, 500 रुपया। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर ध्यान दो यहां पर कितने की है? 500 की है कि नहीं? तो यहां पर बैलेंस कितने का बचा आपका? बाय बैलेंस सीडी 2500, तो ये भी 3000 हो गया और ये भी 3000। ये बैलेंस बीडी कितना आ गया आपका? 2500। बात समझ में आ रहा है आपके? कोई दिक्कत यहां तक? फिर आप चेक करो यहां पर शॉर्ट वर्किंग कितनी रिकवर हो गई? थर्ड ईयर में जो पीएल की एंट्री है, जरा उस पर ध्यान दोगे तुम लोग। देखो थर्ड ईयर में 1000 अनरिकवर में भी ट्रांसफर हुआ है, तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितने का रहेगा? 1000 का, तो यहां 11500 होगा। ठीक है ना? तो सेकेंड ईयर में 2500 रुपए का देखो बैलेंस बीडी हो गया कि नहीं? अगर आप ध्यान दो, सेकेंड ईयर 500 रिक्यूब हो गया। अब थर्ड ईयर में जब आए कितने का शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट है? तो यहां पर आप लिखोगे बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना? 1500, है ना? अभी भी देखो 1000 बाकी है जो अनरिक्यूब है, वो आप कहां ट्रांसफर करोगे? पीएल अकाउंट। कितना? तो कितना आ गया ये आपका? 2500। रॉयल जो शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट होगा हमेशा ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। पहले साल में अगर आप देखो शॉर्ट वर्किंग 3 की थी, बैलेंस हो गया, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। सेकेंड ईयर 500 रिक्यूब हुआ, 2500 अनरिक्यूब है, ये सीडी हो गया। नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस हो गया। इस साल देखो रिक्यूब कितना हो रहा है? 1500। 3 साल तक ही रिक्यूब कर सकते हो, है ना? तो अनरिक्यूब में कॉलम चेक करो कितना? 1000, वो कहां ट्रांसफर कर दिया आपने? पीएल में। आपको यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ? ये एस एम शुक्ला का सॉल्यूशन नंबर 1 है। इसी तरह आप 2, 3, 4, 5 करके आए, बाकी बातें कल संडे मंडे को होगी। यहां पर देखो बेटा, तुम शॉर्ट वर्किंग की एंट्री दिख रही है आपको फर्स्ट ईयर में? डेबिट में 3000 है, आप शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बनाई तो डेबिट में गई। डेबिट में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है, शॉर्ट वर्किंग का नाम आना नहीं है। क्रेडिट में क्या? लैंडलॉर्ड है ना, तो अमाउंट तो वही वाला यूज होगा ना, 3000 जो उसमें था।
और कोई शॉर्ट वर्किंग की फर्स्ट ईयर में एंट्री है? देखो यहां से यहां तक, तो ये बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? बैलेंस सीडी। जो आपका करेंट ईयर का सीडी होता है, नेक्स्ट ईयर का बीडी होता है कि नहीं, ओपनिंग बैलेंस। आप सेकेंड ईयर में चेक करो, केवल शॉर्ट वर्किंग केट में कितने का? 500 का। और कोई एंट्री है? तो आप देखोगे केट में जितना शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट होगा उतना लैंडलॉर्ड का पेमेंट कम हो जाएगा। देखो 9,500 का पेमेंट करना था, पेमेंट 9 का हो रहा है ना, तो 500 रुपए क्या हो गए आपके? रिक्यूब हो गए। तो जितना अनरिक्यूब है, अभी ये कहां ट्रांसफर होगा? सीडी, क्योंकि अभी समय खत्म नहीं हुआ है। 2500 अगले साल का क्या हो गया? ओपनिंग बैलेंस। इस साल 1500 देखो रिक्यूब है कि नहीं, तो अनरिक्यूब के कॉलम में कितना है? 1000 रुपए। टेबल देख लिया करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? करो, टेंशन ये मत लो कि गलत हो रहा है, आप करिए, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का करो, नहीं आएगा हम बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ा जाए फिर।